हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 1 में जो दूसरा भाग उसका है निशान निमंत्रण से लिया गया है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इस गीत का जो केंद्रीय भाव है वह यह है, आप अब जब किताब में देखेंगे तो किताब में जो कलर्ड पेज है उसमें से लिया गया है कि गीत में प्रकृति के दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग, खास तौर पर मनुष्य का धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश है। इसका मतलब ये है कि इस गीत में जो नेचुरल चेंजेज होते हैं डेली रूटीन में, है ना, उसमें से क्या है, जो ह्यूमन बींग्स में कैसे चेंजेज होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इसे इस पोयम में बताया गया है। बहुत ही सरल सर्वानुभूत बिंबों के जरिए किसी अगोचर सत्य की रूहानी छुअन महसूस करा देना बच्चन जी की जो अलग विशेषता है वह गीत उसका एक बेहतर नमूना है। यहाँ पर यह बताया गया है कि बच्चन जी की कविता की जो विशेषता ये है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, एकदम सिंपल है। सर्वानुभूत मतलब सभी को अनुभव हो जाने वाले, है ना, सभी उससे क्या फील कर सके, महसूस कर सके। और जो उन्होंने बिंब बनाए हैं, बिंब मतलब कह रहे हैं जो उन्होंने दृश्य दिखाए हैं, इमेजिनेशन जो उन्होंने किया है वो क्या है, कहीं ना कहीं जो दिखाई ना देने वाला की सच्चाई है, जो ईश्वरीय जैसे क्या है कृपा से जैसे उनको पर ये प्राप्त हो गई हो। मतलब जिससे क्या है कि जो आम आदमी जिस विषय में सोचता नहीं, समझता नहीं, उन सब बातों को क्या है एक ईश्वरीय कृपा से, एक अलौकिक क्षमता से उस सत्य को बताना, है ना, जैसे क्या है उनके लिटरेचर की, उनकी कविता की, पोएम की मुख्य विशेषता है, पहचान है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयासों के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। यहाँ पर अब इस कविता की विषय वस्तु को केंद्रित करके ये बात कही गई है कि जैसे किसी प्रिय आलंबन, किसी प्रिय जो प्यारे किसी व्यक्ति है ना, उसके सहारे, आलंबन भी होता है सहारा, या किसी सब्जेक्ट से, किसी मैटर को लेकर के किसी से क्या करना है, साक्ष्य इंटरव्यू लेना है, किसी से मिलना है, ठीक है, या किसी को अपन ने आश्वासन दिया है, प्रॉमिस किया है ना, किसी से हमारे जो कि हमने किसी को प्रॉमिस किया है या कि सामने वाले ने हमसे प्रॉमिस किया है, इन सब बातों को ध्यान में रख करके कोई हम किसी के सहारे हैं, कोई हमारे सहारे है ना, यानी हाउ कोई भी रीज़न होगा, तो कोई जब रीज़न होता है तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ता है स्टूडेंट्स कि हम क्या है अपने जो एफर्ट्स होते हैं, जो प्रयास हम करते हैं ना, उसमें क्या है ज़्यादा गति आ जाती है, वो रफ्तार बन जाती है। मतलब कहना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर किसी काम को क्या है, अगर कहीं किसी से किसी ने कहीं पर प्रॉमिस किया है या कि कहीं ना कहीं उस पर कोई वेश है, वो किसी बेसिस पर क्या है, किसी पर क्या है वो डिपेंड है, या उससे कोई डिपेंड है, इन सब बातों को लेकर के अगर कोई वर्क करता है, कोई काम कर रहा है, तो उसमें क्या वो ज़्यादा इफेक्टिव वे पर उसको वर्क को करेगा, है ना, ये चीज़ है। मतलब वो काम में क्या है तेजी आएगी। जैसे मान लीजिए कोई भी काम, फॉर एग्जांपल है, जैसे आपने कहा
सर से कह दिया कि सर कल मैं आपको फिजिक्स का वर्क जो है, या कल मैं आपको क्या है बिजनेस स्टडी का वर्क जो कॉपी है कंप्लीट करके आपको दिखा दूँ। निश्चित रूप से लेंदी, अभी आपका क्या होमवर्क काफ़ी बकाया था, लेकिन इसके बाद में भी आपने प्रॉमिस कर दिया सर से या मैडम से, है ना। अब आप क्या करेंगे, उसमें चलते चलाते आप क्या करेंगे, उसे आप हमेशा क्या है उस वर्क को करने के लिए प्रयास करेंगे, है ना। ये चीज़ें क्या है बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। अगर आपने कहीं प्रॉमिस नहीं किया सर से या मैडम से, तो उसी काम को आप क्या है डिले कर देंगे। तो राइटर के कहने का मतलब ये है यहाँ पास कि जब हम किसी भी काम को किसी के सहारे से करते हैं, किसी से मिलने के आश्वासन, किसी को आश्वासन देकर उस काम को करते हैं, तो हमारे क्या है भागों में हमारे उस काम करने की जो तो गति में है, उसकी स्पीड है वो क्या है बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर उसी को चंचलता या चंचल तेजी भर सकता है। यहाँ पर भागों में की गति में चंचल तेजी भर सकता है कौन, किसी का आश्वासन हो सकता, किसी या किसी से साक्षात करने का आश्वासन हो सकता है, या किसी प्रियजन से मिलने की बात हो सकती है, आधार हो सकता है, सहारा हो सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के अभिषिप्त हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो तो बच्चों तो क्या है हम लेजी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको आलसी हो जाएंगे ना, फिर वहाँ पर अगर हमें कहीं पर कुछ क्या है, अगर आपसे कोई कहे ना भाई कि अपना होमवर्क करो, तो आप करोगे, आप होमवर्क नहीं करोगे ना, हो जाएगा। इस तरीके से क्या है और आदत क्या बन जाएगी काम को समय पर ना करने की। तो राइटर यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर किसी की यादों के सहारे या अपने किसी के प्रेम के बंधन में बंध करके कोई व्यक्ति क्या करता है, जब कोई काम करता है नेचुरली क्या है उसका काम क्या होता है, उसके काम करने की गति है, स्पीड है, वो तेज हो जाती है। लेकिन क्या है अगर वो व्यक्ति क्या है कहीं पर किसी के प्रेम बंधन में, प्रियजन के आलम्बन सहारे में अगर क्या काम नहीं कर रहा है, तो क्या उसके काम करने का तरीका क्या है, वो गति धीमी रहती है। ठीक है, गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास के में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी लिए हुए है। इसमें क्या है, गीत में ये बिल्कुल बहुत बड़ी सच्चाई कही गई है कि जब कहीं पर क्या है तो उसके अगला क्या है, जो ऊपर बात बताई गई है सच्चाई यही है कि अगर हम पर कहीं पर क्या है किसी बेसिस पर क्या है हम आधारित हैं, कोई पर किसी के प्रेम के बंधन में अगर बंधे हैं, ठीक है कोई, ठीक है, तो हम उस काम को और उस बेसिस पर लेकर किसी को प्रॉमिस करके अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें स्पीड होगी, और अगर नहीं तो ऐसे बिना प्रॉमिस होगी तो उसमें क्या है धीरे धीरे हम क्या आलसी हो जाएंगे और काम भी करने की गति जो तो बंद हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी। तो राइटर यहाँ पर कहते हैं कि जैसे धीरे धीरे क्या है समय के गुजर जाने के एहसास में क्या है लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने, अगर समय बीत जाता है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। इसलिए क्या है हमें समय रहते अपने एम को, अपने लक्ष्य को, ठीक है, पाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। ये चीज़ है, क्योंकि अगर समय बीत जाने के बाद फिर कोई चीज़ मिलती है तो उसका कोई आनंद नहीं रह जाता, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। स्टूडेंट्स, ये हुआ आपके इस चैप्टर की समरी। जैसे कि अब इसका टाइटल है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है इस पोयम में इसका ये टाइटल है ना। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब वो पोयम को पहले पढ़ेंगे फिर आपको बता रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान पगों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को,
भरता उर्मे ब्यहवलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चों, निश्चित रूप से दिन जल्दी जल्दी क्या ढलने का मतलब क्या होता है? डूब रहा है। तो सबसे पहले जल्दी जल्दी पुनरुक्त प्रकाश है किसी भी चीज़ को बार बार कहना। तो जब हम किसी बात पर जोर देते हैं, समय तो ढल रहा है, दिन क्या सूर्यास्त तो हो रहा है। अब सूर्यास्त हो रहा है तो सूर्यास्त होने पर क्या है, अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, अलग अलग लोगों पर प्रभाव अलग अलग होता है। प्रकृति के जो अलग अलग उपादान हैं उस पर उसका अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन अलग अलग प्रभाव पड़ने के साथ साथ कहीं ना कहीं एक सूत्र है, एक विशेषता है जो सभी में सिमिलर है। एक मुख्य बात है और सभी वो मुख्य बात क्या है? प्रेम भाव। कवि कहता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। दिन जल्दी जल्दी क्यों ढल रहा है? जहाँ पर दिन जल्दी जल्दी क्या है? सूर्यास्त जल्दी होने वाला है, सूर्यास्त जल्दी हो रहा है। तो सूर्यास्त जल्दी जब हो रहा है तो क्या है, क्यों हो रहा है? उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? इस बात पर कवि कहता है कि हो जाए न पथ पर रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है। रास्ते पर कहीं एक राहगीर की बात यहाँ पर का जिक्र किया गया है। एक राहगीर, सूर्यास्त की बात जब होती है तो एक राहगीर क्या है, उसके दिन भर जो पैदल चला है बच्चों, जो व्यक्ति जो राही दिन भर पैदल चला है तो सूर्योदय से चला और सूर्यास्त के समय तक आया तो निश्चित रूप से क्या थक कर के चूर हो गया होगा, है ना। लेकिन क्या है, उसकी जब थक कर के चूर हो गया होगा तो उसकी रफ्तार क्या होनी चाहिए? वास्तव में धीमी होनी चाहिए। लेकिन कवि कहता है ऐसा नहीं होता। जब सूर्यास्त होने का समय जल्दी आ जाता है उस समय राहगीर जो होता है, जो एक लंबी या सुबह से लेकर के और सूर्यास्त तक के जो समय तक के बीच में जो लंबी यात्रा पैदल जो चल कर के आया है, वह राहगीर क्या है, उसकी रफ्तार तेज हो जाती है। ठीक है, दिन भर वो थका हुआ जरूर है राहगीर, लेकिन क्या है, थके होने के बावजूद उसके क्या है, चलने की रफ्तार क्या है, तेज हो जाती है। क्यों तेज हो जाती है? क्योंकि उसके सामने दो बातें हैं। एक पहली बात तो यह है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ भी होता है रास्ते में, कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए, यह डर उसको सताता है कि कहीं हमें क्या है, रास्ते में रात ना हो जाए तो समय रहते हम अपने लक्ष्य तक, अपने गंतव्य जगह तक जहाँ हमें जाना है वहाँ पर हम समय रहते पहुँच जाएं। तो हो जाए न पथ में रात कहीं। दूसरी बात क्या है, मंजिल भी तो है दूर नहीं। उस जो थकाए हारे उस व्यक्ति के मन में एक विचार आता है, देखो कि हम जो तो सुबह से चले ज़रूर हैं, ठीक है, थक जरूर गए हैं, लेकिन अब क्या है, हमारी मंजिल है जहाँ हमें पहुँचना है उसके एकदम करीब आ गए, तो थोड़ा और प्रयास की आवश्यकता है। तो जल्दी से उससे हम क्या करें, उस मंजिल तक पहुँच जाएं। तो राइटर कहता है कि यह सोच करके वह राहगीर क्या है, उसके पैरों में क्या है, तेजी आ जाती है, उसके चलने की रफ्तार क्या है, तेज हो जाती है। ठीक है, तो कवि क्या कह रहा है, आई बात समझ में, कि क्या सूर्यास्त के समय जो सुबह से यात्रा कर रहा, जो पैदल या चलने वाला या राहगीर है, यात्री है, वह क्या है, शाम होते पर जो थक करके चकनाचूर होता है फिर भी क्या है, उसके पैरों की रफ्तार तेज हो जाती है, क्योंकि उसके मन में यह बात जो तो बैठ रही रहती है कि ऐसा ना हो कि कहीं
रास्ते में रात ना हो जाए, और दूसरी बात क्या है कि हमारी जो मंजिल है, जहाँ हमें जाना है, वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है, हमारे पास ही है। जब हमारे पास ही है तो हमें क्या है, अपनी मंजिल को समय से पा लेना चाहिए, ऐसा कवि कह रहा है। तो यहाँ पर क्या, किससे एक राहगीर किससे प्रेरित है? अपने लक्ष्य से प्रेरित है। ठीक है। अगला दूसरा है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे प्रत्याशा, आशा के प्रति आशा, प्रत्याशा। बच्चों में क्या है, ये आशा होगी, ये ललक होगी। क्या होगी? एक पक्षी की बात आ रही है। चिड़िया, शाम होने पर चिड़िया की रफ्तार क्यों तेज हो जाती है भाई? एक राहगीर की रफ्तार तेज हो जाती है। दूसरी बात अब क्या, चिड़िया जो तो सुबह से अर्ली मॉर्निंग से जो चिड़िया एक एक दाना चुनने के लिए यहाँ से वहाँ भटकती रहती है, तो दिन भर तो थक गई है, लेकिन हो क्या रहा है कि दिन डूबते समय वह पक्षी, वह चिड़िया भी क्या है, तेज़ी से उड़ती है। तो क्यों उड़ती है, इसका रीज़न कवि कह रहा है कि चिड़िया इसलिए उसकी रफ्तार तेज हो गई है क्योंकि उसके मन में क्या है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव है। चिड़िया क्या सोच रही है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, माने बच्चे क्या, घोंसले में बैठे हुए बच्चे क्या है, माँ की राह देख रहे होंगे, इस आशा में होंगे कि माँ आ रही है ना। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ मतलब घोंसला होता है, और बच्चे क्या है, अपने अपने क्या घोंसलों से क्या है, अपने अपनी माँ का इंतजार कर रहे होंगे। बार बार क्या है, उस नीड़ के घोंसले के बाहर निकल करके और अपनी माँ की राह की तरफ ताकते होंगे। तो कभी आगे कहता है, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, जब चिड़ियों को इस बात का ध्यान आता होगा कि अरे मेरे बच्चे क्या है, घोंसले में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, है ना, वो झांक रहे होंगे, उनको लग रहा होगा कि मैं कब पहुँचूँ उनसे मिलने के लिए। ऐसा जब क्या है, चिड़ियाँ जो है तो मन में सोचते हैं, पक्षी ऐसा मन में जब सोचते हैं तो पक्षियों के पंखों में क्या है, यहाँ पर तेजी आ जाती है, रफ्तार बढ़ जाती है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता पुर में ब्याहबलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे कवि कह रहा है, कवि कह रहे हैं कि क्या है, जब एक कवि कहता है कि ठीक है, जब यहाँ पर प्रकृति में एक ऐसा क्रम चल रहा है कि एक राहगीर है, चिड़िया है, माने मनुष्य है और पक्षी है, इनकी सभी की क्या है, दिन डूबते समय इनके सभी के चलने की रफ्तार तेज़ हो जाती है, लेकिन कभी वहीं पर क्या है, उसकी रफ्तार क्या होती है, धीमी हो जाती है। क्यों हो जाती है, इस बात को कवि जो तो जिक्र करते हुए कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मुझसे मिलने वाला कौन है, कौन व्याकुल है मुझसे मिलने के लिए, मेरा कौन इंतज़ार करने वाला है। मैं अगर घर पहुंचता भी हूँ तो मेरा इंतज़ार करने वाला कोई नहीं। ठीक है, कौन व्याकुल हो रहा है, मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल हो रहा है, अर्थात कोई नहीं। मैं हूँ किसके हित चंचल, मैं क्या है, किसके लिए मैं जो तो व्याकुल हो जाऊँ। कवि कहता है, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, जब मेरे, कवि कहता है, जब मेरे मन में यह प्रश्न होता है कि आखिरकार मैं किसके लिए इतना व्याकुल हूँ, कौन है मेरा इंतज़ार करने वाला बैठा है मेरे घर में, जब ये बात मैं सोचता हूँ तो क्या है, मेरे पद को, मेरे ठीक है, मेरे पैरों में क्या हो जाता है, भरता और में ब्याहबलता है, मेरे कदम रुक जाते हैं, मेरी रफ्तार धीमी हो जाती है, और हृदय में, दिल में
व्याकुलता समा जाती है। अर्थात कवि के कहने का मतलब यह है कि जब कवि के मन में यह भाव आता है, सोचता है कि आखिरकार इस दुनिया में कौन ऐसा है जो मेरे लिए क्या है मर मिटने को तैयार है, अर्थात कोई नहीं है। जब कोई नहीं है तो मैं किसके लिए, ठीक है, अपना जो तो व्याकुल हो जाऊँ, किससे मिलने के लिए परेशान हूँ। अर्थात कोई जब है ही नहीं मेरा इंतज़ार करने वाला तो मैं परेशान क्यों हूँ। जब मेरे मन में ये बात आती है तो मेरे क्या है पैरों की रफ्तार धीमी हो जाती है और मैं मेरे दिल में क्या घबराहट सी आ जाती, बेहबल हो जाता हूँ, परेशान सा हो जाता हूँ। ये इस पाठ का इसकी व्याख्या हो गई। स्टूडेंट्स, आफ्टर देन क्या है इस पाठ के व्याख्या के बाद अब इसमें क्वेश्चन आंसर तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। क्वेश्चन आंसर में आप लोगों को पहले मैंने बता दिया था, है ना, और इसके शायद क्वेश्चन आंसर भी मैंने भेज दिए थे। अगर नहीं भेजे तो मैं आपको भेज देता हूँ। इसमें कविता एक ओर जग जीवन का भार लिए घूमने की बात करती है तो दूसरी ओर मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। ये विपरीत बातें इसमें एक क्यों हैं, तो जैसे कि मैंने इसके पहले ही बताया था आप लोगों को, इसमें दो विपरीत बातें इसलिए हैं क्योंकि क्या है कभी जग जीवन दुनिया के कष्टों को परेशानियों को अपने सिर पर लेकर के चलता है, लेकिन दुनिया के लोगों का ध्यान नहीं देता कि आखिरकार कौन क्या कहेगा। ठीक, इन सब बातों को इस क्वेश्चन आंसर्स मैंने बता दिए, फिर बाद में एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर दूँगा। लेकिन इसके पहले मैं आपको जो इस पाठ से संबंधित प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे अपने माँ के आने के इंतजार में अपने घोंसले से झांक रहे होंगे कि कब माँ आएगी, ठीक है, भोजन लाएगी और प्यारी नींद में हमें सभी को सुला देंगे। आगे है दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये जल्दी जल्दी ढलना मतलब पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है, और यहाँ पर इस आवृत्ति से कवि यह बताना चाहता है कि दिन का जो अपने दिन डूबने की गति का यहाँ पर उसे बता रहे कि उसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। जब कहीं पर कोई भी चीज़ क्या है पुनरुक्त होती है, रिपीटेड होती है, तो अपनी उस बात पर जोर देने के लिए प्रयास किया जाता है। तो बच्चों, फिर से मैं आपको जैसे कि पहले दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें प्रश्न को, चौथे प्रश्न का जो उत्तर मैंने बता दिया था, पांचवें और छठवें का मैंने बता दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या है इनके प्रश्न उत्तर करना है। इस पाठ में जो भी आपकी समस्या है, आप लोगों को समस्या को पूछना है। आप किसी दबाव में न रहें, आप किसी दूसरे स्टूडेंट को देख करके अपना डिसीजन न लें, या अगर सामने वाला नहीं पूछ रहा प्रश्न तो हम पूछेंगे तो क्या है, हमें सर के या हमारे साथी कहेंगे कि बुद्धू है ना। ये बच्चों ऐसा नहीं है। जो जितना ज़्यादा अध्ययन करेगा उसके मन में उतने क्या है तर्क वितर्क पैदा होते हैं, और उसी बेसिस पर क्या होता है, वो बच्चा क्या करता है, अगर उन तर्क वितर्कों का उसके समाधान हो जाता है तो उसे पूरे के पूरे पाठ की समरी अपने आप बनना शुरू हो जाती है, उसे याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आप लोग भी बच्चों क्या है पाठ का वाचन करें और इस प्रश्न को उत्तर जो है तो आप क्या वाचन करें, लर्न ना करके अभी क्या आप पहला काम क्या है, देखिए कोशिश करिए कि आपसे क्या उसके आंसर वैसे बनते कि नहीं बनते हैं। जब नहीं बनेंगे
तो आप उसे बाद में लर्न करिएगा। ठीक है, थैंक्स स्टूडेंट्स, गुड डे।